नमस्कार दोस्तों, हम लोग विभाज्यता के नियम पढ़ रहे थे। पहले भाग में हम लोगों ने 2 से विभाज्यता, 3 से विभाज्यता तथा 6 से विभाज्यता के नियम पढ़ लिया है। आज हम लोग सबसे पहले 4 से विभाज्यता के नियम पढ़ेंगे। दोस्तों, 4 से विभाज्यता का नियम यह कहता है कि किसी भी संख्या का अंतिम 2 अंक से बनी संख्या अगर 4 से विभाजित हो जाती है तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। इसे एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग देखते हैं। हम लोगों ने 5 अंक की एक संख्या लिया, अंतिम 2 अंक मिलकर 24 बनाते हैं। यह 24 अगर 4 से विभाजित हो जाती है तो यह पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। तो हम जानते हैं कि 24 4 से विभाज्य है, अतः यह पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। अगली संख्या हम लोग लिए 30,336। इस संख्या का अंतिम 2 अंक 36 है। 36 4 से विभाजित होती है, अतः हम लोग कहेंगे यह पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। अगली संख्या, इस संख्या का अंतिम 2 अंक 63 है, जो 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, अतः यह पूरी संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। उसी तरह 3123, इस संख्या का अंतिम 2 अंक 23 है, जो 23 4 से विभाजित नहीं होती है, अतः यह पूरी संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। 31,338, इस संख्या का अंतिम 2 अंक में 38 है। यह 38 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, अतः यह पूरी संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। इस संख्या का अंतिम 2 अंक मिलकर 36 बनाता है। यह 36 4 से पूर्णतः विभाजित होती है, अतः हम कह सकते हैं यह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। ये पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। दोस्तों, 5 से विभाज्यता के नियम, 5 का टेबल पढ़ने पर आप क्या देखते हैं? 5, 10, 15। आप इकाई अंक पर गौर करिए, में आपको 0, 5, 0, 5 नजर आएगा। 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0। तो जी हाँ दोस्तों, किसी संख्या का अंतिम अंक में अगर 0 या 5 हो, वह संख्या निश्चित रूप से 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। दोस्तों, अब हम लोग 8 से विभाज्यता का नियम देखेंगे। 8 से विभाज्यता का नियम यह कहता है किसी भी संख्या का अंतिम 3 अंक से बनी संख्या अगर 8 से विभाजित हो जाती है तो वह पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग लेते हैं इस संख्या को। इस संख्या का अंतिम 3 अंक हम लोग देख रहे हैं 768 है। 768, क्या यह 8 से विभाज्य है? चेक करते हैं। 8 9 72 48। यह संख्या 96 बार में 96 बार में कट जाती है, अतः हम कहेंगे 45,768 ये पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। अगली संख्या हम लोगों ने लिया, इस संख्या को देखिए। इस संख्या का अंतिम 3 अंक 880 है। 880 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, अतः हम लोग कहेंगे यह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। अगली संख्या हम लोग लेते हैं इसको। इस संख्या का अंतिम 3 अंक 376 बनाता है। 376 क्या 8 से विभाजित होती है? 8 चौक 32, 32 5 56, 8 साथी 56। जी हाँ, यह 47 बार में कट जाती है। हम लोग कहेंगे यह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। अगली संख्या हम लोग लेते हैं 1338। इस संख्या का अंतिम 3 अंक 338 है। अगर यह संख्या 338 8 से विभाजित हो जाएगी तो हम कहेंगे यह पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। तो
8 चौक 32, 1 18, 18 8 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, अतः 338 8 से विभाजित नहीं होगी, तो कहेंगे हम लोग कि पूरी संख्या 8 से विभाजित नहीं। तो ये 8 से विभाज्यता के सामान्य नियम है। इसका एक ट्रिक भी है, आइए हम लोग ट्रिक को देखते हैं और समझते हैं। 8 से विभाज्यता के नियम सीखने में देखिए, 8 से विभाज्यता के नियम में हम लोगों ने बात किया था किसी भी संख्या का अंतिम 3 अंक, इकाई का स्थान, दहाई का स्थान और सैकड़ा का स्थान। दोस्तों यहाँ पर समझने की बात है, अगर सैकड़े के स्थान में सम संख्या है तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है। ये दोनों संख्या अगर 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो वो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। एक कंडीशन ये भी हो सकता है कि सैकड़े के स्थान वाला अंक विषम संख्या, विषम संख्या, उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, ये दो संख्या बची है, इस पर 4 जोड़ेंगे और 4 जोड़ने पर जो संख्या आएगी वो संख्या अगर 8 से विभाजित हो जाती है तो हम कहेंगे वो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। दोस्तों हम लोगों ने संख्याओं का 2 ग्रुप बनाया है। पहला ग्रुप में आप सैकड़े के स्थान पर सम संख्या देख रहे हैं, दूसरे ग्रुप में सैकड़े के स्थान पर विषम संख्या देख रहे हैं। जैसा कि हम लोगों ने सीखा, अगर किसी संख्या का सैकड़े के स्थान में सम संख्या हो तो बाकी 2 संख्या यही बता देगा कि वह संख्या 8 से विभाजित होगी या नहीं। तो देख रहे हैं इस संख्या का इकाई अंक 2 अंक, अंतिम 2 अंक 80 है, जो 8 से विभाजित होती है, अतः यह पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। सैकड़े का स्थान में सम संख्या है, हमें मतलब नहीं है इससे, बाकी 2 अंक 24 है जो 8 से विभाजित होती है, अतः यह पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। सैकड़ा के स्थान पर सम संख्या है, बाकी 2 अंक 35 है जो 8 से विभाजित नहीं होती है, अतः यह संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी। इसमें देखिए दोस्तों, सैकड़े के स्थान पर विषम संख्या है, विषम संख्या होने पर हम लोग कहे कि इस संख्या का अंतिम 2 अंक में 4 जोड़ देना है। यहाँ पर देखिए 4 लिखा है पहले से, उसमें 4 जोड़ देंगे 8 हो जाएगा। 8 से विभाजित होती है, अतः यह संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। इस संख्या को देखिए, इस संख्या का भी सैकड़ा के स्थान पर विषम संख्या है, बाकी 2 संख्या मिलकर 68 है, 68 में 4 जोड़ते हैं आता है 72, 8 से विभाजित होती है, अतः हम कहेंगे ये पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। अगली संख्या, इस संख्या का सैकड़ा के स्थान पर विषम संख्या है, बाकी